बर्थ डेट में बार बार 8 आता है। 8 अगस्त 1998 को पैदा हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कितनी बार 8 आ रहा है। तो अगर आप अपना लोशो ग्रिड बना रहे हैं और उसमें आप देख रहे हैं कि 8 2 बार से ज़्यादा आ रहा है, तो क्या होता है? 2 बार से ज़्यादा आ रहा है मतलब 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। किसी के भी आप लोशो ग्रिड में देखें, अगर 8 बहुत ज़्यादा बार आ रहा है तो ऐसा 90% केसेस में आपको देखने को मिलेगा, ऐसे लोगों ने बीच में बहुत सारी चीज़ें अधूरी छोड़ी हुई होती हैं, पूरी नहीं की होती है। शनि की जब भी हमें कोई रेमेडी करनी होती है ना, हम मंगल का यूटिलाइजेशन करते हैं, मंगल को यूज़ करते हैं, क्योंकि मंगल ही वो प्लैनेट है जिसकी वजह से ये बार बार बीच में चीज़ें छोड़ रहे हैं, क्योंकि मंगल एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई कर देता है। तो यहाँ पर आपको क्या रेमेडी देनी है? इतनी सी बात की इतनी छोटी सी रेमेडी कि अगर आप ये रेमेडी जो मैंने आपको बताई है वो आप कर लो ना, यू कैन एक्चुअली में आप अपनी लाइफ में मिराकुलस चेंज, मिराकुलस अपसाइड डाउन चेंज देख सकते हो। एंड दैट इज माय गारंटी। मैं बार बार गारंटी वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने लोगों की लाइफ में इस तरह के बदलाव होते हुए देखे हैं। जय श्री राम, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग बात करेंगे कि आपकी बर्थ डेट में, मतलब बर्थ डेट में बार बार 8 आता है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लूँ, आप 8 अगस्त 1998 को पैदा हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कितनी बार 8 आ रहा है। आपका ड्राइवर नंबर भी 8 हो गया, फिर एक बार दोबारा 8 आ गया, फिर 1998 है तो फिर दोबारा 8 आ गया। तो ये तो मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दे दिया। लेकिन अगर जैसे किसी का ड्राइवर नंबर भी 8 हो गया, कंडक्टर नंबर भी 8 हो गया, या फिर यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर भी 8 हो गया, तो अगर जो आपको लोशो ग्रिड बनाना मैंने सिखाया हुआ है ऑलरेडी इतनी सारी वीडियोस डालकर, तो अगर आप अपना लोशो ग्रिड बना रहे हैं और उसमें आप देख रहे हैं कि 8 2 बार से ज़्यादा आ रहा है, तो क्या होता है? 2 बार से ज़्यादा आ रहा है मतलब 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। देखो 8 नंबर क्या है? ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मैं नंबर्स के बारे में बात करूं और प्लैनेट्स को छोड़ दूं, तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। 8 नंबर ना शनि का नंबर है, और जब इसकी अधिकता हो जाती है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, या आप ऐसे दिन पैदा हुए हैं जिस दिन 8 नंबर बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो गया है आपके लोशो ग्रिड में, उस केस में आप देखेंगे ऐसे लोग ना कोई भी काम करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा डिले देखने को मिलता है इनको। इनका काम ना ऐसे कोई एकदम ऐसे आनंद फानन में फटाफट जल्दी जल्दी नहीं होते इनके काम। इनके काम ना टाइम लेते हैं, डिलेज देखते हैं लोग अपनी लाइफ में। जब इनके चार्ट में, इनका जिस दिन ये पैदा हुए हैं, अगर मंगल ज़्यादा उग्र है, तो ऐसे केस में ना इनसे वेट नहीं होता, क्योंकि मंगल से वेट नहीं हो पा रहा है। तो अब उस केस में कई बार क्या होता है कि ये लोग ना आधी अधूरी बीच में चीज़ छोड़ देते हैं। जैसे कोई कोर्स स्टार्ट किया, मान लो पूरा ही नहीं कर पाएंगे, बीच में छोड़ देंगे। ठीक है, कोई काम करना स्टार्ट किया, पूरा नहीं करेंगे, बीच में छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि 8 नंबर की इतनी अधिकता क्या बता रही है? डिलेज बता रही है। 8 नंबर का मतलब है शनि। शनि आपको तुरंत ग्रेटिफाई नहीं करता, तुरंत एकदम से तुरंत नहीं देता। शनि कहता है मैं धीरे धीरे, शनह शनह, धीरे धीरे दूंगा, धीरे धीरे, आराम से, डिसिप्लिन से, एकाग्रता से आप लगे रहो एक चीज़ के अंदर, बिना रिजल्ट्स की परवाह किए। ये मत देखो कि इतना समय हो गया, इतना टाइम हो गया, अभी मुझे नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। आप वो मत देखो, बस लगे रहो, मैं दूंगा, 100% दूंगा, गारंटी है दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब किसी के भी आप लोशो ग्रिड में देखें, अगर 8 बहुत ज़्यादा बार आ रहा है, तो ऐसा 90% केसेस में आपको देखने को मिलेगा, ऐसे लोगों ने बीच में बहुत सारी चीज़ें अधूरी छोड़ी हुई होती हैं, पूरी नहीं की होती हैं। चाहे इनकी कोई डिग्री हो गई, चाहे कोई काम हो गया, इनको बीच में छोड़ देने का, क्योंकि सब्र कम होता है जब मंगल अगर इनके पहले घर में बैठा हो, चौथे घर में बैठा हो, 7वें घर में बैठा हो, 8वें घर में बैठा हो, तो ऐसे केस में आप देखेंगे कि चीज़ें बार बार बीच में अधूरी छोड़ी होती हैं। अब करना क्या है ऐसे केस में? क्या किया जाए जिससे कि चीज़ें पूरी हों, चीज़ों को लंबे समय तक किया जा सके? सिंपल सा रेमेडी है, बहुत और बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। शनि की जब भी हमें कोई रेमेडी करनी होती है ना, हम मंगल का यूटिलाइजेशन करते हैं, मंगल को यूज़ करते हैं, क्योंकि मंगल ही वो प्लैनेट है जिसकी वजह से ये बार बार बीच में चीज़ें छोड़ रहे हैं, क्योंकि मंगल एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई कर देता है। तो यहाँ पर आपको क्या रेमेडी देनी है? आप पहले इन लोगों को बोलिए कि आप हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ना इज़ लाइक कैन डू मिरेकल्स फॉर देम, एक्चुअली कैन डू मिरेकल्स फॉर देम, क्योंकि हनुमान जी अकेले ऐसी पावर है जो मंगल की उग्रता को संभालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हनुमान जी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, हनुमान जी मंगल ग्रह नहीं है, हनुमान जी मंगल ग्रह की एक्सट्रीम एनर्जी को काबू करने के लिए एक एनर्जी है।
तो हनुमान चालीसा जब आप रेगुलरली पढ़ते हैं, दिन में 7 बार पढ़ते हैं, तो ऐसे केस में, क्योंकि अगर 8 बहुत बार रिपीट हो रहा है और आपके काम बीच में बार बार छूट रहे हैं, तो ये सिंपल है, आपको कोई चार्ट नहीं देखने की जरूरत, कोई कुंडली नहीं देखने की जरूरत, आपको सिंपली समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर मंगल डिस्टर्ब कर रहा है इसकी लाइफ में। आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति है, अगर 8 बार बार आ रहा है उसके बर्थ डेट में और उसके काम बीच बीच में अधूरे छूट रहे हैं, वो बार बार कोई ना कोई काम बीच में छोड़ दे रहा है, 100% की बात है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, ये सिंपली मंगल के इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। अब मंगल की जो एनर्जी है उसका इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए बहुत ईजी है, 7 बार हनुमान चालीसा और 1 बार दिन में, चाहे 15 मिनट के लिए चाहे 20 मिनट के लिए, कुछ भी ऐसा काम जो आपको पसीने से नहला दे, इस तरह का कोई काम, चाहे वो जिम हो सकता है, वो व्यायाम हो सकता है, वो रनिंग हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है जो आपको पसीने से नहला दे। तो ये उपाय करने के बाद आपके काम रुकने बंद हो जाएंगे, काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे, आपका कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर काम में इतना ज्यादा हो जाएगा, और आप वो जो बार बार बीच में अटक रहे हो ना, या छोड़ देते हो काम, नहीं करते हो काम, उसको कंप्लीट नहीं करते हो, आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाएगी, आपकी रेगुलरिटी अच्छी हो जाएगी, जो डिमांड कर रहा है आपका न्यूमरोलॉजिकल चार्ट आपसे, आपकी बर्थ डेट जो आपसे डिमांड कर रही है ना, वो यही है। अब देखो, मैं आपसे यहाँ पर ये बोलती कि देखो भाई, 8 आपके चार्ट में 3 बार रिपीट हो रहा है, 4 बार आ रहा है और आपके काम बीच में अटक रहे हैं, छूट रहे हैं, तो अब भाई रेमेडी है कि आप अपने कामों को बीच में छोड़ो मत, क्योंकि आपके काम देर से होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर, लेकिन उस देर तक आप टिक ही नहीं पा रहे हो, उतनी देर तक आप टिक ही नहीं पा रहे हो उस काम में, उससे पहले आप छोड़ दे रहे हो। तो आपके लिए रेमेडी यही है कि आप अपने कामों को छोड़िए नहीं, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा ना वो चीज़ें, मैं कह भी दूं, आपको भी पता है इंटरनली, क्योंकि आप छोड़ देते हैं, इस वजह से नहीं हो पाती हैं चीज़ें, क्योंकि आप छोड़ देते हैं। तो ये बोलने की बजाय अगर मैंने आपको सीधा रेमेडी बताई है, जिससे कि ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि आप चीज़ों को बीच में छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ेंगे नहीं, कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, डिसिप्लिन से उन चीज़ों को करते रहेंगे, अंत आखिर में जीत निश्चित है, हर हाल में जीत निश्चित है। कई बार ना लोग मुझसे ये भी पूछते हैं, अभी जो बताने जा रही हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग बताने जा रही हूँ, बीच में एकदम से आ गया, कोई नंबर अगर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि 3 बार रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अभी इसकी रेमेडी क्या करें। देखो, रेमेडी का मतलब हमेशा ध्यान दो, उस पर्टिकुलर प्लैनेट की अधिकता है आपके पास, उस पर्टिकुलर प्लैनेट की अधिकता है, वो आपकी पावर है, एक तरीके से आप ये समझ लो कि वो आपकी पावर है। अब अगर आप अपनी पावर को छोड़ दोगे, उसको होल्ड नहीं करोगे, या उस पर्टिकुलर प्लैनेट का इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, अगर आप उस पर्टिकुलर प्लैनेट का इम्पैक्ट को छोड़ दोगे, उसको यूज़ नहीं करोगे, तो वो वेस्ट ही जाना है। तो ये जो प्लैनेट है ना, ये आपको ये बता रहा है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल कब होगे, क्योंकि भार यहाँ पर है, तो भार यहाँ पर है, तो सक्सेसफुल कब होगे, जब आप इस प्लैनेट की बात मानकर चलोगे। कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, ये मत सोचो कि अभी मैं 5 साल से ये काम कर रहा हूँ, रिजल्ट तो आ नहीं रहा, तो छोड़ देता हूँ। ना 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 ना, शनि इज नॉट दैट प्लैनेट। शनि कह रहा है नहीं जी, 5 साल छोड़ो, मैं 50 साल तक भी ये काम बिना किसी ये सोचे कि मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या फ़ायदा, इसके बिना कर सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, आपको 50 साल तक नहीं करने की बात करें, बट आपको कॉन्टिन्यूसली काम करते रहना पड़ेगा, बिना इस बात का से फ्रस्ट्रेट हुए कि इसमें से कुछ निकल क्यों नहीं रहा। क्योंकि शनि जब देगा ना, तो इतना देगा, इतना पावरफुल प्लैनेट है कि इसके सामने सारे प्लैनेट पानी भरते हैं। शनि इतना मजबूत देगा, इतना स्ट्रांग देगा कि वो आपकी पुश्तें बैठकर खाएंगी। और शनि जब देता है ना, तो रिगार्डलेस ऑफ एनी प्लैनेट सबसे ज़्यादा देता है, और इतना मजबूत देता है कि कोई आपसे उसे छीन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो आपने धीरे 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 करके मेहनत से बनाया होता है, और वो आपको बहुत लंबा समय वेट करने के बाद देता है। तो इसी वजह से जिन लोगों के भी बर्थ डेट में बार बार 8 आ रहा है ना, उनके साथ प्रॉब्लम लिटरली में ये नहीं है कि वो अनसक्सेसफुल होते हैं या वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं इवेंचुअली। प्रॉब्लम पता है क्या है? क्यों? क्योंकि वो सैटर्न को नहीं समझ पाते, जो वो प्लैनेट डिमांड कर रहा है वो उसको नहीं दे पाते। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। जितना कंसिस्टेंसी सैटर्न मांग रहा है ना उनसे, वो दे नहीं पाते उसको। इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। और ये
इतनी सी बात की इतनी छोटी सी रेमेडी कि अगर आप ये रेमेडी जो मैंने आपको बताई है वो आप कर लो ना, यू कैन एक्चुअली में आप अपनी लाइफ में मिराकुलस चेंज, मिराकुलस अपसाइड डाउन चेंज देख सकते हो। एंड दैट इज माय गारंटी। मैं बार बार गारंटी वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मैंने लोगों की लाइफ में इस तरह के बदलाव होते हुए देखे हैं। जिन लोगों के कोई काम नहीं बनते थे या फिर बनते इसलिए नहीं थे क्योंकि वो बीच में छोड़ देते थे, सिर्फ एक छोटी सी रेमेडी। अभी आपको लगेगा यार 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना इज नॉट अ ये कौन सी रेमेडी है, तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे माँ बाप हमें बता रहे हैं चलो हनुमान चालीसा पढ़ लो, या बहुत लोग बता देते हैं हनुमान चालीसा पढ़ लो, लेकिन वो भी आप कंसिस्टेंटली कहाँ करते हो, उसको भी तो छोड़ देते हो आप बीच में। मैं आपको बोल रही हूँ, अब आपको अपनी लाइफ का एक रूटीन बना लेना है, जैसे कि आप रोज नहाते हो, रोज फ्रेश होते हो, रोज तैयार होते हो। इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट। आपको रोजाना 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है और एटलीस्ट 15 से 20 मिनट आपको उस तरह की एक्सरसाइज करनी है जिससे कि आपका पूरा शरीर पसीने में नहा जाए। बस ये कर लो एंड अपनी लाइफ में जो आप चेंजेस देखोगे ना, आप दोबारा कभी ये नहीं कहोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आपको समझ में आ जाएगा। और जिस दिन आपको मिलेगा ना, एंड दैट टू मैं एज बता देती हूँ, 48 ईयर्स की जब आप हो जाओगे, आप ये देखोगे कि आपके सर्कल में क्या, आपके कुंडवे में क्या, आपके आसपास के जितने भी लोग होंगे ना, उनमें अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा वेल्दी अगर कोई होगा तो वो आप होगे। बट द थिंग इज़ कि उससे पहले ही, अगर आप आज की डेट में आप 25 साल के हो, 30 साल के हो, 35 साल के हो, आपको सेटिस्फेक्शन पहले से आना स्टार्ट हो जाएगा और आपके अंदर इतना सब्र आ जाएगा कि आप उस पर्टिकुलर एज तक फ्रस्ट्रेट होकर यहाँ से वहाँ भटकना बंद कर दो। तो ये जो भटकाव है वो आपका ख़त्म होकर आप उस चीज को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देंगे। हम हमेशा बोलते हैं शनि ना इतना इकट्ठा कर लेता है ना, 48 की एज तक इतना काम करके इतना बैकअप इकट्ठा कर लेता है ना कि उसके बाद जाकर वो फलित होता है। 48 के बाद शनि जाकर फलित होता है, लेकिन तब जब आपने 48 तक उतना इकट्ठा किया हो, 48 तक आपने उतना डिसिप्लिन में रहकर काम किया हो, रेगुलर काम किया हो, रेगुलर किसी चीज़ पर फोकस किया हो, मेहनत की हो, तब जाकर 48 के बाद आपने देखा होगा किसी की लाइफ अपसाइड डाउन चेंज हो गई। वो वही लोग होते हैं जिनका शनि स्ट्रॉन्ग बैठा होता है, तो वो उनको बहुत समय तक धीरे 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 कॉन्टिन्यूस काम कराता रहता है एंड देन जाकर उनको रिवॉर्ड करता है। लेकिन जब शनि रिवॉर्ड करता है ना, नो अदर प्लैनेट्स कैन डू लाइक दैट इज फॉर श्योर। चलिए जी, तो अगर आपके चार्ट में भी 3 बार 8 आता है, 4 बार 8 आता है, प्लीज कमेंट करना। और अगर कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, अपनी डेट ऑफ बर्थ मत वो करना कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, बताओ भी मेरे लिए क्या अच्छा है नॉल, ये सब कमेंट्स मत करना, रेलेवेंट कमेंट्स। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको कुछ सिखाने आती हूँ कि आप मेरी वीडियोस देखकर कुछ सीख सकें। मैं यहाँ पर बिना बात के ऐसे क्वेश्चंस को रिप्लाई नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, अगर आपका क्वेश्चन रेलेवेंट होगा, आप मुझे लगेगा कि आपने पूरी वीडियो देखी है, आपने उसमें से कुछ सीखा है और उसके बाद आपकी कोई क्वेरी है, तो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू आंसर दैट। तो प्लीज़, अगर आपकी कोई रेलेवेंट क्वेरी हो, कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन हो आपका, तो कॉमेंट करना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके कॉमेंट का आंसर करूँ। ठीक है जी, चलिए जी, जय श्री राम।